सुनिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। जिस शरीर के लिए हम रोते हैं, प्रकृति के, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ प्रकृति के, और यह एक दिन नष्ट हो जाता है। हम रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि इस शरीर को कोई काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, शरीर को नहीं, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। ठीक है, ये तो शाश्वत है, इसका अस्तित्व है। वैसे ही प्रकृति के द्वारा बने हुए ये जो पंच महाभूत हैं, इनका भी अस्तित्व नहीं मिटता है। क्यों नहीं मिटता है? उदाहरण मैंने दिया था आप लोगों को कि मिट्टी है तो घड़ा का निर्माण हो सकता है। ठीक है, घड़ा है तो मिट्टी का चूरा बन करके कण बन जाएगा। उस मिट्टी में घड़े का अस्तित्व छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस मिट्टी में घड़े का अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गई बात? मतलब कि ये जो जीवन है, इस जीवन को ये मत मान लीजिए आप लोग कि ये जीवन समाप्त हो गया। हमें और आपको अपने आप को ही समझाना है कि हम ऐसा मानते हैं कि यह शरीर, यह जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हमें बस केवल इतना ही मानना चाहिए कि ये केवल दृष्टिगोचर नहीं होगा, परंतु ये तो शरीर हमें कभी ना कभी 84 लाख योनियां हैं, उसमें से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, जो इंद्रियों से देखी जा सकती हो, है कि नहीं? जो हमारे इंद्रियों से ही इंद्रियां देखती हैं ना, इंद्रियों को इंद्रियां देख लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नष्ट हो गए, आपका शरीर आज नष्ट हो गया तो आपका अस्तित्व खतरे में है, आपका अस्तित्व मिट गया। नहीं, आपका अस्तित्व तो नहीं मिटता है, तब तक बना रहता है कि जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती है। आप इस शरीर को छोड़ दोगे, मुक्त नहीं हुए हो, तो दूसरा अस्तित्व बन जाएगा जो इंद्रियों से दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए कभी महा दुख की घड़ी में नहीं जाना चाहिए। बहुत इस शरीर को लेकर चिंताएं नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इस शरीर को छोड़ने के लिए भी ज़्यादा उदास, हताश, रोना, बिलखना, दुख में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ समय के लिए आप ओझल हो जाओगे शरीर से, शरीर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ गया? और इस शरीर के लिए आप क्या क्या सोचते हो? मैं मर जाऊंगा, अब तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं चला गया। आप देखते हो हर घर में कोई ना कोई मौत हो जाती है, डेली हो रही है। आपके आसपास में कहीं ना कहीं कोई मरा हुआ व्यक्ति सुनने में आ ही जाता है कि आज फलाना व्यक्ति मर गया। ठीक है, परंतु लोग ये सोचते हैं कि अभी तो ये मरा गया, ऐसा हीरा व्यक्ति पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा अच्छा व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे अच्छे व्यक्ति से कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। बुरा व्यक्ति है तो पता नहीं है कहीं दूसरे जगह न जन्म ले, परंतु वो भी, उसका भी केवल आंखों से ओझल होता है, उसका भी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकृति है, तो प्रकृति के जो उपादान कारण हैं, जो ये पंच महाभूत हैं, इनका भी अस्तित्व नहीं खत्म होता है, इनका भी अस्तित्व बना ही रहता है। ठीक है, हमें दुख इसीलिए होता है कि हमें लगता है कि हमारी शरीर तो नष्ट हो जाएगी, मैं बहुत दिनों तक नहीं चल पाऊंगा। रोग हो जाता है तो व्यक्ति को आभास हो जाता है कि मैं बहुत दिनों तक नहीं जीऊँगा। किसी को कैंसर हो गया तो उसको भी आभास हो जाता है कि मैं बहुत दिनों तक अब जिंदा नहीं रहूँगा। ठीक है, तो उसे इसलिए नहीं ये आभास होता है कि उसे ये नहीं पता होता है कि जो वस्तु आंखों से नहीं दिखाई देगी उसका अस्तित्व मिट ही जाएगा। ऐसा नहीं है। मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा भी बनेगा और दिखाई भी देगा, मूल तो मिट्टी है। तो कोई चीज नष्ट कहाँ हो रही है? किसी का अस्तित्व तो नष्ट ही नहीं होता है। हाँ, केवल ऐसा होता है
कि हमसे दूर हो जाता है या हमसे समीप हो जाता है या उपादान कारण अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। यही होता है। कोई मरे तो आप उसे ये समझाओ, आप लोगों में से किसी को हम समझा सकते हैं, बाकी दूसरे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं कि ये तो मूल अस्तित्व में मिल गया है और फिर ये जन्म ले लेगा। वो तो हमारी बात को कभी समझेगा ही नहीं। ठीक है। और इन बातों को आप लोगों में से भी बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे अभी, जो मैं बातें कह रहा हूं। अभी भी उस शरीर भाव को लेकर के ही जी रहे होंगे, उस शरीर भाव में ही जी रहे होंगे, उस शरीर भाव के अस्तित्व में ही अपने आप को बनाए रखे होंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? इस सूत्र का तात्पर्य समझ में आया कि ये शरीर का जो अस्तित्व आज कल मिट जाने वाला है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन के लिए, कुछ काल के लिए वो जल हो जाएगा, परंतु मिटेगा तो नहीं। हाँ, तब मिटेगा जब आप मुक्त हो जाओगे।